एक गाय को मिला दान ना करने का श्राप। क्या आप जानते हैं दान ना करने से कौन सा पुण्य मिलता है तथा कौन सा पाप लगता है, और संसार का सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर वैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु के पास आती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि एक ब्राह्मण कन्या का विवाह किसी राजकुमार से हो रहा था। जब मैंने इस घटना को देखा तो मेरा मन विचलित हुआ। मैंने देखा कि ब्राह्मण खुश तो था, लेकिन उसके आंखों में दुख के आंसू थे। हे प्रभु, इस घटना से मेरे मन में 3 शंकाएं उत्पन्न हुई हैं। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी लक्ष्मी, आपने आज कन्यादान देखा है, इसलिए आपका मन विचलित हुआ है। आप अपने प्रश्नों को कहें, मैं उनके उत्तर अवश्य ही दूंगा। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, दान क्या होता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, किसी भी प्राणी को दान करने से कौन सा पुण्य मिलता है तथा कौन सा पाप लगता है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? तब श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी लक्ष्मी, आपने आज समस्त मानव जाति कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, जिसे संसार के प्रत्येक मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। मैं आपके इस सारे प्रश्नों के उत्तर एक सत्य घटित घटना के माध्यम से देना चाहता हूँ, जो एक गाय की कहानी है जिसने एक राजा का उद्धार किया था। यह वही गाय है जिसका नाम सरस्वती नदी को देखकर आज नंदा के नाम से प्रख्यात है। हे देवी लक्ष्मी, जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसे 100 गौओं के दान का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य इस कथा का प्रसार करेगा उनके मैं 21 अपराध क्षमा करता हूँ और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस कथा को पूरा और ध्यान से सुने। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करूँगी। कृपया कहे और मुझे दान का महत्व समझाए। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है, पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली पराक्रमी राजा थे। फिर एक दिन वे उस वन में हिरण का शिकार खेल रहे थे। तब उन्होंने देखा एक झाड़ियों के भीतर नौजवान हिरनी आंखें मूंद कर शांत खड़ी है। वह राजा के ठीक सामने थी। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, प्रभंजन ने अत्यंत तीक्ष्ण बाल चढ़ाकर उस हिरनी के कोमल शरीर को भेद डाला। तुरंत ही उसने 2 बाण चलाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। घायल हिरनी ने चकित होकर अपनी चारों ओर नजर घुमाकर देखा, फिर उसे हाथ में धनुष बाण धारण किए राजा को अपने सामने ही खड़ा देखा, और वह अत्यंत क्रुद्ध होकर बोली, ओ मूर्ख नीचे राजन, यह तूने क्या किया? तुमने यह घोर पाप किया है। मैं यह बेसावत खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुंह निपराध हिरनी को अपने ब्रज के तीक्ष्ण भान से निशाना बनाया है। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसलिए तू कच्चा मांस खाने वाले पशु की योनि में जाएगा। यह मेरा श्राप है। इसी वन में तू बाघ हो जा। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, हिरनी का यह श्राप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे हाथ जोड़कर बोले, हे कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। अनजान में मैंने तेरा वध किया है।
अतः मुझ पर प्रसन्न होकर दया दिखाओ, मुझ पर कृपा करो और मुझे बताओ कि मैं व्याघ्रोनी के छोड़कर पुनः मनुष्य, मैं बाघ योनि को छोड़कर पुनः मनुष्य शरीर को कब प्राप्त करूँगा। अपने इस शाप के उद्धार की अवधि तो बता दो। राजा के ऐसा कहने पर हिरनी बोली, हे राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गाय आएगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस शाप का अंत हो जाएगा। श्रीहरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, हिरनी के श्राप के अनुसार राजा प्रभंजन बांध हो गए। उस बाघ का आकार बड़ा ही घोर और भयानक था। वह उस वन में काल के वशीभूत होकर हिरणों, वन्य जीवों का तथा मनुष्यों को भी मार मार कर खाने और रहने लगा। वह अपनी निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं पुनः कब मनुष्य शरीर धारण करूँगा। मैं ऐसे नीच निंदनीय कर्म, महान पाप भविष्य में कभी भी नहीं करूँगा। अब इस रूप में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी जीवन की वृत्ति है। इसके द्वारा तो सदा दुख ही प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, किस प्रकार से हिरनी की कही हुई बातें सत्य हो सकती है, यह सोचता रहा और दिन ब दिन बीतते गए। जब बाघ को उस वन में रहते हुए 100 वर्ष हो गए, फिर एक दिन वहाँ गायों का एक बड़ा ही झुंड उपस्थित हुआ। वन स्थान के घास और जल की विशेष सुविधा थी। वहीं गायों के आने का कारण हुआ। वहाँ पर विशेष सुविधा होने के कारण ग्वालों ने भी गांव बसाया। उस वन में अब गौ की आवाज़ें गूंजने लगी थी। फिर एक दिन सभी गाय उसी वन में चरने को गई। उनके झुंड में सबसे सुंदर, सदृष्ट, निडर उसी झुंड की नायक एक गाय थी, जिसका नाम नंदा था। उस रोज चरते हुए वह उनसे बिछड़कर वन में बेभान होकर घूम रही थी कि तभी वह उसी बाघ के सामने जाकर खड़ी हो गई। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, गाय को अपनी ओर आते देख बाघ ने दौड़ते हुए उसे घेर लिया और कहने लगा, वाह, क्या बात है, इतना सुंदर और मोटा निवाला खुद चलकर मेरे मुख में आया है। बाघ के ऐसे निष्ठुर वचन सुन नंदा घबराकर रोने लगी और बाघ से विनती करने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर बाघ ने पूछा, अरे ओ गाय, क्यों रो रही हो? ईश्वर और तेरी नियति ने मुझे मेरे पास अपना भोजन बनने हेतु भेजा है। यही विधि का विधान है। तू स्वयं चलकर मेरे पास आई हो। तभी गाय ने कहा कि मृगराज, आपको मेरा नमस्कार है। मैं मेरी मृत्यु के भय से नहीं रो रही हूँ। मुझे अपने बछड़े की चिंता है। मैंने अभी भी कुछ दिनों पहले मेरे पहले बच्चे को जन्म दिया है, जो कि माँ के दूध के सिवाय कुछ भी नहीं खा सकता है। मुझे उसकी याद आई, इसलिए मैंने हुंकार भरी। मुझे पता है कि इस संसार के प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित है। अगर मेरी मृत्यु आपके हाथों से निश्चित है तो विधाता भी इसे नहीं टाल सकते हैं। बाघराज, आपसे मेरी एक अंतिम विनती है कि एक बार मुझे अपने बच्चे को देखना है, उसे दूध पिलाना है, उसे बताना चाहती हूँ। अब हमारी यह अंतिम भेंट है, नहीं तो वह मेरी राह देखते देखते अपने भी प्राणों का त्याग कर देगा। उसे मेरी माँ और साखियों के साथ रहने के लिए मनाऊंगी और आपके पास वापस आऊंगी। मैं पूरे संसार को साक्षी बनाकर आपको यह वचन देती हूँ। हे बाघराज, यदि मैं पुनः लौट कर न आया हूँ तो मुझे पाप वहीं लगेगा जो ब्राह्मण का तथा माता पिता का वध करने से होता है। दुखी, अंधे, अपंग को जहर देने वाले को जो पाप लगता है, जो गौशाला में विधन डालते हैं,
सोते हुए प्राणी को मारते हैं तथा जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वही मुझे भी पाप लगेगा। मित्र को धोखा देने वाला जो पाप करता है, अन्न में विष देकर हत्या करने वालों को जो पाप लगता है, वे सारे महापाप मेरे ही भाग में आएंगे। नंदा की यह शपथ सुनकर बाघ को उस पर विश्वास हो गया और वह बोला, हे गाय, मुझे तुम्हारे वचनों पर पूरा विश्वास हो चुका है, किंतु अगर कोई तुम्हें कोई बहला फुसलाकर कहे कि हंसी मजाक में या विवाह में गायों को संकट में बचाने से या प्राणों की रक्षा करने हेतु जो वचन दिए जाते हैं उनका पालन ना करने पर कोई भी पाप नहीं लगता है, किंतु इन बातों पर विश्वास मत करना। इस संसार में कई मूर्ख पंडित हैं जो स्वयं को विद्वान समझते हैं, तथा तुम यह मत सोचो कि ज्ञान से युक्त बातों के वचनों से बाघ को ठग लिया। आज तुमने ही धर्म का मार्ग दिखाया है, इसलिए अब तुम जाओ, अपने कथित कार्यों को पूर्ण कर वापस आ जाओ। तब गाय ने कहा, हे बाघ, तुम्हें भला कैसे कोई ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वह तो अपने आप को ही ठग है। यह संसार साक्षी है, इसलिए मैं जरूर वापस आऊंगी। यह कहकर गाय वहां से अपने गौशाला में चली गई। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, गाय की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। अब उसके हृदय में बड़ा दुख था। जब उसने देखा कि उसका बछड़ा उसे पुकार रहा है तो दौड़ते हुए उसके पास चली गई, उसे चाटते हुए दूध पिलाने लगी और कहने लगी, हे पुत्र, आज हमारी यह अंतिम भेंट है। आज तुम जी भर के मेरा दूध पीकर अपना अंतकरण शांत करो। तब माँ के ऐसे व्याकुल वचन सुन बछड़ा कहता है, माँ, आज क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप अत्यंत डरी हुई किसी मन की पीड़ा से दुखी दिखाई पड़ रही हो। तब गाय कहती है, हे पुत्र, मैंने आज एक बाघ को वचन दिया है कि उसका भोजन बनने हेतु मुझे वापस जाना है। अगर वह मेरी बात को ना मानता तो हमारी भेंट संभव नहीं थी, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तब बछड़ा बोला, माँ, आप जहाँ जाएंगी वहाँ मैं भी जाऊँगा। आपके साथ ही मैं भी उस बाघ की भूख की शांत करूँगा, क्योंकि आपके बिना मैं तो वैसे भी मर जाऊँगा। इससे अच्छा है मैं भी आपके साथ प्राण त्याग दूँ। अपने बछड़े की ऐसी बातें सुनकर नंदा बोली, हे पुत्र, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा। तुम्हें अपना जीवन सुखपूर्वक व्याप करना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। एक दिन किसी की मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन विधाता उसी की मृत्यु निश्चित करता है जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री हरि कहते हैं, लक्ष्मी नंदा अपने बछड़े को समझाकर अपनी सहेलियों से मिलने जाती है। नंदा पुत्र का मस्तक सूख कर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत हो डबडबा हुई आंखों से बार बार लंबी सांस लेने लगी और पुत्र को निहार कर वह अपनी माता सखियों के पास जाकर बोली, माता जी, मैं अपने झुंड के आगे चढ़ती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक बाघ मेरे पास आ पहुंचा। मैंने अनेकों 100 गड्ढे खाकर उसे लौट आने का मैंने अनेकों सौगंध खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है। तब उसने मुझे छोड़ा है। मैं बेटे को देखने तथा आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी। अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया है हो वह सब क्षमा करना। अब अपने इस नाती को लड़का मानना। और बोलिए, प्यारी सखियों,
मैंने जाने या अनजाने में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम्हें लोगों को इसे सौंप रही हूँ। अपने पुत्र की ही भांति इसका भी पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूँ। मैं सत्य को अपना चुकी हूँ, अतः बाघ के पास जाऊंगी। तब नंदा की ऐसी बातें सुन सखिया बोली, हे नंदा, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बाघ के कहने से सत्यवादी नंदा पुनः उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्चर्य से शत्रु को धोखा दे अपने ऊपर आए हुए महान भय का नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे से शिशु को छोड़कर सत्य के लोभ से जो तू वहाँ जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा था, वह इस प्रकार है, प्राण संकट उपस्थित ही होने पर शपथ के द्वारा आत्मरक्षा करने में पाप नहीं लगता। जहाँ असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो, वहाँ असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है, अतः मैं सदा सत्य ही बोलूँगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर डटे रहे। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म सब सत्य में ही प्रतिष्ठित है। जो उस शुद्ध सत्यम तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ से भी सत्य का ही पलड़ा भारी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है, सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्रीय ज्ञान है। तब सखिया बोली, हे नंदे, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्चर्य लेकर अपने प्राणों को भी त्याग कर रही हो। तुम कल्याणी हो। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, तदंतर गोपियों से मिलकर तथा समस्त गो समुदाय की परिक्रमा करके वहाँ के देवताओं और वृक्षों से विदा ले नंदा वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते उस स्थान पर पहुँची जहाँ वह तीखी धार हो और भयंकर आकृति वाला मांस भच्छी बांध मुंह खोलकर बैठा था। उसके पहुँचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर को उठाए अत्यंत तेज गति से दौड़ता हुआ वहाँ आ गया और अपनी माता और बाध दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देख तथा सामने खड़े हुए मृत्यु रूप बाध पर दृष्टि डालकर उस गाय ने कहा, हे बाधराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मेरे मानस से तुम इच्छा अनुसार अपनी तृप्ति करो। तब बाध बोला, हे गाय, तुम बड़े ही सत्यवादी निकली। तुम कल्याणी हो, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्चर्य लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्यपूर्वक वचन किए थे उसे सुनकर मुझे बड़ा कुतूहल हुआ था कि यह जाकर
फिर कैसे लौटेगी? तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीती जागती गाय कैसे लौट सकती थी? मेरा वह कुतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूँ। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। हे गाय, तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को यह उपदेश दिया कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। गांव में ऐसा सत्य है, यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई। अब मैं वह कर्म करूँगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊँ। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दय और हत्यारा हूँ। पता नहीं ऐसा दारुण कर्म करके मुझे किन लोकों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक सुनने का समय नहीं है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। गाय बोली, भाई बाध, विद्वान पुरुष सत्य युग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान तथा उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाता है, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, वह मैं संपूर्ण भूतों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है, वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान ना कोई दान है, ना कोई तपस्या। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों ताप का विनाश करने वाला है। धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फूल है, स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल हैं। तुम्हें यह सभी बातें झांत है या केवल मुझसे पूछ रहे हो? बाघ ने कहा, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक हिरनी के श्राप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते रहने के कारण मैं सारी बातें भूल गया था। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से फिर से मुझे उनका स्मरण हुआ। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से तुमने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया, जो सत्य पुरुष के मार्ग में प्रतिष्ठित है। हे कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा बोली, मेरे स्वामी का नाम नंदराज है, उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन श्राप से मुक्त हो गए। उन्होंने पुनः बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। वे बोले, हे नंदे, मैं धर्मराज हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से तृप्त होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्मराज के ऐसा कहने पर नंदा ने यह वर मांगा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हो तथा यह स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने को कहा, इसलिए मैंने यही वर मांगा है। पुत्र सहित देवी नंदा तत्काल ही सत्यवादी के उत्तम लोक में चली गई।
राजा प्रभंजन ने भी अपने पूर्व उपार्जित राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी।